जितों तक मैं खुदा वां उतों तक तू मुस्तफा है। मैं कायनात दे ज़र्रे ज़र्रे दा खुदा ते तू कायनात दे ज़र्रे ज़र्रे दा मुस्तफा। नबी करीम सरकार दे गुलामों जिन्ना मुस्तफा करीम दी इज्जत ते पहरा दिता है। सियालकोट दे एक अल्लामा साहब जिसनों दुनिया अल्लामा ज़ियाउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह दे नाम तो याद कर दी है। वो 24 घंटे किताबां दा बक्सा कोल रखते सन, 24 घंटे। और अल्लाह दी शान उन्होंने जो आखिरी वक्त आया है, विसाल भी घर नहीं होया, विसाल भी रस्ते विच ही होया। भी बिहाड़ी तो एक खत आया कि असा कि जलसा करना है मुस्तफा करीम की अजमत का, सानू टाइम दिता जाए। उन्होंने कोल जो खत पहुंचा, खत पढ़िया, उन्हें उत्ते तारीख दे दी कि मैं फलानी तारीख नूं बिहाड़ी पहुंच जावां। जिहड़ी तारीख उन्हें दी सी उस तारीख दे बक्सा लिया किताबां वाला घरों निकले, ट्रेन ते बैठे बिहाड़ी पहुंचे। उथे जाके टांगा लिया, टांगे ते बैठ के अगले घर पहुंचे ते वेख्या। उन्होंने कहा जी हजरत तुसी इस तरह करो, खाना खाओ, अपने आन का किराया लवो ते वापस तशरीफ लै जाओ, असीं जलसा नहीं करना। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा साडे पिंड दे मरज़ई बड़े डाढ़े ने, 90% मरज़ई ने। ते उन्होंने कहा जे तुसी मौलवी बुलाया उन्होंने भी वढ़ देना है, छुरियां मार मार के मार देना है, ते लिहाजा जलसा नहीं होने देना। उन्होंने कहा मैनू भी लोग मुनाज़िर इस्लाम आते ने, अगर मैं भी इंज टुर गया तो सवाद नहीं आना। उन्होंने कहा सानू मरवाना जे 10% मुसलमान ने, 90% मरज़ई ने। उन्होंने कहा जी तुसी इस तरह करो, जिहड़ा चंगा तगड़ा बदमाश ना चंगा जिहदा नाम चलता होवे उस बदमाश से मैनू मुलाकात कराओ। उन्होंने कहा तुहानू की काम है बदमाश दे नाल? उन्हें कहा तुसी मेरी मुलाकात कराओ। उन्हें क्या वो पिंड च रहिंदे जे, उहदा नाम जे नूरा डाकू, जाओ जाके उन्हें मिल लो। हजरत ने अपनी किताबां दा बक्सा नाल ही चुकिया ते चलते चलते नूरे डाकू दे कोल पहुंच गए। उन्हें कहा भी मौलवी साहब तुहानू अज मेरे नाल की काम पै गया? मौलवी ते डाकुआं दे वेड़े खैर है? उन्हें कहा भावें तू डाके मारना वे, लेकिन तू कलमा ते मुस्तफा दा पढ़िया वे ना, कलमा ते मदीने वाले दा पढ़िया वे ना। मैं तेरे को अज एक पहरा दवाना वे। की पहरा दवाना वे? मैं नाता पढ़ना वा मुस्तफा दिया, ते उन्होंने आख्या नात नहीं पढ़ देनी, बंदा मार देना वे, ते फिर मैं की कर सकना? उन्होंने कहा तुसी पहरा देवो, मैं नात पढ़ा, अल्लाह तुहानू इहदा अजर अता फरमावेगा। उन्होंने कहा अच्छा चलो जी ये गल तो चलने आ। उन्हें अपने बंदे नाल लै लए, जाके मस्जिद में ऐलान किया। नूरा डाकू मस्जिद में आ गया वे, जिहड़ा जानदा वे जान लवो, नहीं जानता वो भी जान लवो कि मैं अज नबी दी नात दा पहरा देने वास्ते आया। मुस्तफा करीम दे गुलाम ने नात पढ़नी शुरू कर दी। 3 घंटे हुजूर दी नात पढ़ी। नात पढ़ के जो जान लगे ते नूरा डाकू कह लगा होर मेरे वास्ते हुक्म हकाम? उन्हें कहा नहीं, मैं तेनू अपनी दुआवां विच याद रखांगा ते अल्लाह तेनू इहदा अजर अता फरमावेगा। वक्त गुजरता रहा, दिन 8 नहीं गुजरे ते नूरा डाकू चलिया विहाड़ियों ते सियालकोट अल्लामा ज़ियाउल्लाह कादरी साहब का नाम पुछदा 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 मस्जिद में आ गया। जुम्मा पढ़िया, जुम्मा पढ़ के अल्लामा साहब ने अगे होकर मिलिया, कह लगा तुम जानते हो? उन्होंने कहा बड़ी दुनिया आउंदी है,
मैं नहीं जानता तेनू। उन्हें कहा इंज गल नहीं बनी। घर गए, घर का पुछया, उन्हें दसिया कि फलानी गली च घर है कारी साहब का। अलामा साहब के घर गए, जाके दरवाजा खटखटाया, मैनू जानते हो? उन्हें कहा थोड़ी देर पहला मस्जिद मुलाकात हुई है, मैं नहीं जानता। उन्हें कहा हज़रत गौर दे नाल मेरे वाल वेखो, मैं नूरा डाकू हाँ। उन्हें कहा चेहरे ते मुस्तफा दी सुन्नत, हाथ में तस्बीह, सिर ते दस्तार, ये किवें मामला पेश आया? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम दा गुलाम बोलिया, क्या लगा बाबा जी याद करो जो तुसी बिहाड़ी विच तशरीफ लैके गए, मैं इमामुल अंबिया नबी नजमान आका दी नात दा पैरा देने वास्ते खड़ा हो गया। मैं पैरा देंदा रहा, तुसी करीम आका दी नातां पढ़दे रहे, आका नजमान दी नात पढ़ के तुसी वापस इधर नूं आ गए हो। मैं जाके अपनी चारपाई ते लेट गया वा। इमामुल अंबिया नबी नजमान आका दा ऐसा करम होया वे, जो तुसी चारपाई ते लेटी हो, जाके करीम नजमान आका ने अपना दीदार करवा छड़िया। करीम नजमान आका ने अपना दीदार करवाया वे। इमामुल अंबिया नबी नजमान आका ने फरमाया, ओए नूरिया असा तेनू कबूल कर लिया वे। इमामुल अंबिया नबी नजमान आका ने मेरा मत्था चुमिया वे। मैं करीम आका दी बारगाह जर्द कीती, आका मैं ते डाकूआ। फरमाया यार एक गल साडे नाल वादा कर ले, सानू गल चंगी नहीं लगदी, सानू गल वारा नहीं खांदी। एक साडी इज्जत दे पैरा देंदा होवे, दूसरा डाके मारदा होवे। इमामुल अंबिया नबी नजमान आका ने फरमाया अज तो बाद डाके मारने छड़ दी। अर्ज की आका मेरा ते बड़े बड़े थाने विच नाम डाके मारने विच मैं मशहूर हाँ। मदीने वाले आका ने फरमाया ओ जिहड़ा साडा बन जांदा वे, अल्लाह हर गुनाह माफ फरमा देंदा वे। जिहड़ा साडा बन जांदा वे, अल्लाह नूं माफ फरमा देंदा वे। मदीने वाले आका दा सदका ते आओ चलो करीम आका दे गुलामों, चकवाल दा इलाका है, चकवाल दा, चकवाल दे इलाके नाल एक पिंड है छोटा जिहा, जिहदा नाम से बल्ला। बल्ला नाम है पिंड दा। उस पिंड विच एक मुस्तफा करीम दा नौकर है, जिहदा नाम है मुरीद हुसैन। की नाम है? तुसी सारे आका हुसैन दे मुरीद बैठे हो। चंद दिन होए शादी में, मुरीद हुसैन ने एक रसाला पढ़िया। उस रसाले दे विच लिखिया सी कि दिल्ली दे अंदर एक डॉक्टर है जिन्हें मुस्तफा करीम दी तौहीन कीती है। ते मुरीद हुसैन उठ उठिया, रसाला बंद किया ते सीधा जाके अपनी मां नूं कहन लगा, मां दस तो सही मेरा नाम की है। कहने लगी तेनू नहीं पता? अम्मा दस मेरा नाम की है। क्या लगी तेरा नाम है मुरीद हुसैन। ते रो के कहने लगा अम्मा जिदा मैं मुरीद है ना, हुसैन ते नाने दी किसे तौहीन कर दी है। ते मां भी करीम आका दी गुलामा। कहने लगी कलमा मुस्तफा दा पढ़िया होवे ते दुध अपनी मां दा पीता होवे ते अजे इजाजत ही लेंदा होवे, मजा ते तां सी उन्होंने वास्ते जहन्नम करके आ गया अपनी मां नूं दसदा, अम्मा तेरे को इजाजत लैन वास्ते आया, तेरियां दुआवां लैन वास्ते आया वा। उन्हें कहा जा मेरियां दुआवां तेरे नाल ने। मां दी दुआ लैके ना ते बीवी दे कमरे वाल चलिया। मां ने कहा बेटा औरतां कमजोर दिल दियां होंदियां नहीं, मैं उन्हें दस दियांगी। अर्ज की अम्मा ओदी मेरी शादी हुई है ते चंद दिन होए ने, अगर उन्हें दरम्यान विच आन की कोशिश की, एक बीवी की लखां बीवियां मुस्तफा दे कदमां तो कुर्बान ने, लेकिन अम्मा मैं मिल के जाना है। अपनी बीवी नूं जाके कहन लगा कि मैं तेरियां दुआवां भी लैन वास्ते आया ते तेरे को इजाजत भी लैन वास्ते आया।
मैं जिदा मुरीद आ ना वो हुसैन के नाने की किसी तौहीन कर दी है ते मैं उन्होंने खत्म करने वास्ते जा रहा। दुआ करी ते मैं भी तेनू बुलावांगा नहीं, अगर मैं बच गया तो मुलाकात होएगी, ना बचिया ते क़यामत वाले दिन तेरी मेरी मुलाकात होगी। इन्नी गल करके बीवी के कमरे जो बाहर निकलने लगा ना ते करीम आका दे गुलामों सुनिया जी, बीवी ने उठ के दौड़ के अपने खामद दा पल्लू फड़ लिया। क्या लगा ना रोकी, मैं नहीं रुकना। ते बीवी रोक क्या लगी, तेन रोकने वास्ते किने फड़िया वे, फिर क्यों फड़िया? आका करीम अलैहिस्सलाम दी गुलामा बोली क्या लगी, मैं ते इस करके तेनू फड़िया वे, अगर तू हुसैन दा मुरीद है ते मैं हुसैन दी अम्मा दी कनीज़ा मैनू भी नाल लेके जाए। एक बार तू करी, दूसरा बार मैं करांगी। तू हुसैन नू राजी करी, मैं हुसैन दी अम्मा ज़हरा नू राजी करांगी। उन्होंने कहा नहीं, तेरी दुआवां मेरे नाल ने, तू कर रहा है। चलिया चकवालों दिल्ली पहुंचया ते जाके वेख्या डॉक्टर सुता पिया सी। मुरीद हुसैन ने जाके पैर की ठोकर दे नाल उठाया, ठोकर मार के आख्या उठ। ए ना आखी कि मुहम्मद दा गुलाम आके सुते नू मार के चला गया वे। पैर की ठोकर नाल जगाया, जगा के नबी करीम सरकार दे गुलाम ने 2-3 बार कीते। इन्नी देर शोर पै गया, सिखा ने शोर करना शुरू कर दिता कि मुसलमान एक आया है, उन्हें आके डॉक्टर को मार दिता है। इन जो मुकम्मल यकीन हो गया कि डॉक्टर मर गया है, करीब एक पानी का तालाब सी, तो नबी करीम सरकार दे गुलाम दौड़े आवे ते दौड़ के जाके पानी के तालाब में छाल मार दी। उन्हीं देर लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस आ गई ते थानेदार किनारे ते खलो के कहने लग्या कि एडा बहादुर बनना है तो पानी में क्यों वड़िया है? उसका जवाब बड़ा प्यारा, उन्हें कहा पानी में मैं इस करके वड़िया कि ये नापाक खून दे छिट्टे मेरे कपड़िया ते पै गए ने, वो मैं साफ करना वा पिया। हुणे मदीने वाले आका दी कचहरी में मैं हाजिर होना वे। नबी पाक सरकार दे गुलाम ने फड़िया, जाके जेल में बंद कर दिता। लोग आए कह लगे कि तू अपना बयान बदल लै, जो कीता है जोश विच कीता है। ते रोक के कहने लगा मैं ते सूली ते चढ़ के भी अर्ज करांगा या रसूल अल्लाह, थोड़ा दुश्मन मैं मारिया वे, जिंदगी में एक बार ते होश आया वे। उन्हें कहा फिर ऐसा बंदा लभो कि जिदी ये मोड़दा ना होवे, क्योंकि बंदियां दे बंदे काम करदे ने ना, ऐसा बंदा लभो जिदी ये मोड़दा ना होवे। उन्हें कहा ये अपने पीर की बड़ी गल मनदा है, ते पीर साहब नूं जाके तरला करो, हुजूर अपने मुरीद नूं आखो अपना बयान बदल लै। बयान बदलेगा इहदी जान बच जाएगी। पीर साहब लत्तां तो मजूर सन, वकील लोग इकट्ठे होके पीर साहब दे कोल गए, हुजूर अपने मुरीद नूं आखो अपना बयान बदल लै। उन्हें काम बड़ा सोहना कीता है, अगर बयान बदलेगा तो जान बच सकती है। उन्होंने फरमाया अच्छा चलो, जे साडे कहण दे नाल ओदी जान बचदी है तो फिर चलने हैं। उन्होंने कहने कि मुरीद हुसैन पुत्रा अपना बयान बदल लै। कलमे की आवाज इधरों मुरीद हुसैन ने अल्लाह की बारगाह दुआ की कि या अल्लाह आखिरी तमन्ना में मरन तो पहला पहला पीर दा दीदार भी करा देवी। उधरों पालकी चली, नबी पाक सरकार दे गुलाम नाल ने मुरीद हुसैन जेल दी सलाखां दे पिछे भी किसे दस्या कि मुरीद हुसैन ना तेरा पीर तेन मिलने वास्ते आ रहा वे। अर्ज की शुक्र है या अल्लाह, आखिरी तमन्ना सी वो भी पूरी हो गई। पीर साहब ने उठाया है, पालकी फड़ी है, कलमे की आवाज के नाल पालकी जा रही है जेल वाल। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामा कलमा पढ़ना शुरू किया वे। आका करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामों मुरीद हुसैन जाके किसे दसिया वे, ओए मुरीद हुसैन
हुणे तेरा पीर आखेगा अपना बयान बदलना, बयान बदलना पवेगा। नबी करीम सरकार दा गुलाम चुप करके सुनदा रहा वे। इमामुल अंबिया नबी दे गुलाम जो पीर साहब मुरीद हुसैन दे सामने आए ने, जो पीर ने मुरीद वल वेखिया वे, मुरीद ने पीर वल वेखिया वे, पीर साहब ने फरमाया वे ओए पुत्र मुरीद हुसैना इश्क दी चादर ते दाग ना लगन देवी। ओ दुनिया जो कहती है कहती रवे, अपना बयान कदी ना बदली, कदी ना बदली। दुनिया जो कहती है कहती रवे। वकील कह रहे कि बाबा जी तुहानू लैके आए आ, थोड़े मुरीद की जान बच जाएगी, तुसी आके होर काम खराब कर दिता है। तो बाबा जी फरमान है कि बेटा मैं ऐसे करके आया सा, मैं मुरीद हुसैन आखांगा अपना बयान बदल, तेरी जान बड़ी कीमती है। जदों मैं मुरीद हुसैन के सामने आया मेरी मजबूरी बन गई। बाबा जी की मजबूरी बन गई? फरमाया जदों मैं मुरीद हुसैन वेखिया वे, मुरीद हुसैन दे सच्चे मुस्तफा खड़ा वे ते खब्बे अलीउल मुर्तजा खड़ा है। फरमाया मैं तुहाडे वल वेखा या मदीने वाले आका वल वेखा? मैं तुहाडे वल वेखा या करीम आका वाल वेखा? मुस्तफा करीम लजपाल आका दे गुलाम ने एक पासे सज्जे पासे वेखिया, खब्बे वेखिया ते रो के अर्ज कीती आका बड़ी बंदा नवाजी की वक़्ते नज़र आ पाए, जरा ठहरो कि मैं कर लूं नजारा या। आखो जरा ठहरो कि मैं कर लूं नजारा या। ये हो ही नहीं सकता जिहड़ा गुलाम मुस्तफा करीम नूं याद करता होवे। मदीने वाले आका मेहरबानी ना फरमान, जरा कबूलियत दा वेला है और मुस्तफा करीम नूं तुसीं भी आवाज मारो, आखो सोनिया जरा ठहरो कि मैं कर लूं नजारा। जरा ठहरो कि मैं कर लूं नजारा या। जेड़े करीम आका लजपाल दी अजमत और शान ते अपनी जान दा नजारा पेश करते ने ना, उन्हां दी जिस्म विचों जान बाद विच निकलदी है। मदीने वाले आका दा दीदार पहला हो जाता है। 1953 दे अंदर ना तारीख खत्म नबूवत चली, जिमें पिछले साल रमजान शरीफ शुरू होंदियां ही हुजूर दे गुलामां ने नारा लाया, कुछ गिरफ्तारियां हुईयां, ढेर सारियां शहादतां हुईयां। इस तरह 1953 विच भी पाबंदी लग गई, कोई बंदा ताजदार खत्म नबूवत दा नारा नहीं मार सकता। जिहड़ा नारा मारेगा उन्हें सीधा फायर लगेगा, गोली लगेगी सीधी। एक बाबा जी की उम्र तकरीबन 60, 65, 70 साल है। बाबे ने सुनिया कि मुस्तफा करीम की अजमत का कोई नारा नहीं मार सकता। बाबा बाजार में उठिया ते चलदा चलदा बाबा सीधा कर गया। इको ही पुत्र बाबे दा वेखिया, पुत्र ने पूछा अब्बा क्यों रोना पिया? वो नसीबा वाला पुत्र है जिहड़ा अपने बाप ने पूछे। अज हर बाप रोंदा पिया, कदी किसी पुत्र ने नहीं पूछया अब्बा जी क्यों तुहाडी अखां च आंसू ने? किसी ने कोई तकलीफ दी है? बाबे ने कहा नहीं बेटा, पाबंदी लगी है,
ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा कोई नहीं मार सकता। जिहड़ा नारा मारेगा उहदे सीने दे विच फैर उतार दिता जाएगा। ते मैं रोना इस करके हाँ कि मैं बुढ़ा वां, अगर जवान हुंदा तो मुस्तफा करीम की अजमत अपनी जान कुर्बान कर देंदा। बाबा जी ये किहड़ी गल है, मैं तुहाडा पुत्र नहीं। उन्हें कहा बेटा तेरी उम्र छोटी है। उन्हें कहा बाबा जी उम्र छोटी है, इश्क तो छोटा नहीं ना, मैनू नाल लैके चलो। एक बाबा एक पुत्र इंज बाहर निकले ने घरों, बाबे दी उंगल फड़ी है पुत्र ने, ते पुत्रा दा प्यार भी अजीब है, मोहब्बत भी अजीब है। अल्लाह दे नबी हजरत प्यारे ज़करिया अलैहिस्सलाम रब कोल पुत्र मंगया। सिख पुत्रां दी डाडी होंदी आखण लोक सियाणे, नबिया भी मंगे ओ कर कर उज़र बहाने। रोजे की हालत में एक मिनट उच्ची आखो सुबहान अल्लाह। मेरे वास्ते नहीं, मुस्तफा की अजमत वास्ते आखो सुबहान अल्लाह। पुत्र ने बाप की उंगल फड़ी है, बाहर निकले ने, क्या लगा बाबा तुसी नारा मारने ताजदारे खत्मे नबूवत, मैं आखांगा जिंदाबाद। ठीक है बाबा। आका करीम दे गुलाम निकले ने, बाबा नारा मारदा है ताजदारे खत्मे नबूवत। तुसी भी आखो, दो बार जिंदाबाद आखो। तुसी मुस्तफा करीम दी अजमत को जिंदाबाद आखो, कबर में जाओगे मदीने वाला तुहानू जिंदाबाद फरमा देगा। ताजदारे खत्मे नबूवत। रोजा रखिया है तो मस्जिद दी दीवारां चों आवाज आनी चाहिए ताकि तुहानू पता चले शाम नू कि जुमे तो बाद 1:15 ते 1:30 किवें याद करके सुनाई दावे। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। पुत्र ते बाप निकले ने, बाबे ने नारा मारिया ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मेरे मुस्तफा करीम नजबाल आका दी अजमत दे नारे वजदे ने पे। नारा मारदे मारदे बाजार में आ गए। उधर पुलिस वाला कह लगा बाबा तेनू नहीं पता ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा नहीं मार सकता। जरा ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा मारेगा और कब्र में उतार दिता जाएगा। बच्चा बोलिया कह लगा अब्बू जी एदी ना सुनो, तुसी मदीने वाले आका दा नारा बुलंद करो। पुलिस वाला देखिया बच्चा छोटा है, गल वड्डी कर गया वे। क्या लगे पुत्रा तेनू अपनी जान की लोड़ नहीं, बाबा ना पुत्र नू मरवा। बच्चा कहना कि अब्बा जी इनू दफा मारो, तुसी मुस्तफा दी अजमत का नारा लाओ। करीम आका दे गुलामा नारा मारना शुरू कर दिता। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। करीम आका दे गुलामों नारा वजदा पिया। पुलिस वाले अपनी बंदूक सीधी की है। इमामुल अंबिया नबी लजपाल आका दे गुलामों उस बच्चे दे सीने विच फैर लगा वे। बच्चा रो के जमीन ते
आया वे अज बच्चे दे जिस्म जो रूह निकल गई है। बाबा आके अपने पुत्र दे करीब रोंदा पिया। आका करीम दे गुलामो करीब तो एक बच्चा गुजरदा सी पिया स्कूल तो अपनी किताबां रख के पर आ गए। अज बाबे दे कोल आके बह के कह लगा बाबा तेनू नहीं आखिया सी नारा ना मार ओदे तू नारा मार रुकिया नहीं हुण बच्चा मरवा के रोना में पिया। बाबा बोलिया कह लगा ओ मैं इस करके नहीं रोंदा मेरा बच्चा मर गया वे मैं ते रोना वा पिया। एक कोई बच्चा सी मदीने वाले दे नां तो कुर्बान कर देंदा अगर होर हुंदा ते ओ भी कुर्बान कर देंदा। बाबा तेरा पुत्र कोई नहीं और? नहीं कोई नहीं पुत्र मेरा। अच्छा मैं इस करके नहीं रोंदा कि पुत्र मर गया मैं ते रोना अगर मैनू अल्लाह होर पुत्र देता हुंदा ते भी मुस्तफा दे नां ते कुर्बान कर देंदा। बाबा फिर मैनू अपना पुत्र बना। उन्हें किताबां पर रखिया मेरा पुत्र बनेगा। जी बाबा मेरा पुत्र बनने वास्ते पुत्र नबी का सरकार के नाम तो अपनी जान कुर्बान करनी पवेगी। बाबा जी ये कड़ी गल है अपने आंसू साफ करो। बाबे ने आंसू साफ किए। बाबा उठिया फिर नारा बजन लग पिया ताजदार खत्म नबूवत। हाथ जरा बुलंद करके ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत। पुलिस वाला कह लगा बाबा पहला अपना पुत्र मरवाया है हुण ओदा किसी दा होर दा पुत्र मरवान लगा मैं। वो बच्चा किसी असली नस्ली मां दा पुत्र सी। कह लगा बाबा जी इनू दफा मारो मुस्तफा दी अजमत दा नारा लाओ। उन्हें कहा बच्चा अपनी जान बचा कॉलेज विचों पढ़ के आया है तेरा राह तेरी मां तेरी भैन तेरा वीर इंतजार करता होगा। उन्हें कहा बस तुसी नारा लाओ ताजदार खत्म नबूवत। बाबे ने आंसू साफ किए फिर नारा लगना शुरू हो गया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुलामो चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा नबी करीम सरकार के नाम तो अपनी जाना कुर्बान करके आंदा पिया ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अज़मत दे नारे बुलंद पे हुंदे ने। पुलिस वाला बच्चे नूं कह लगा बच्चे अपनी जान बचा जा अपनी मां दे कोल टुर जा तेरी मां तेरा इंतजार करदी होवेगी। उन्हें आख्या बाबा जी नूं दफा मारो तुसी मदीने वाले आका दी अज़मत दे नारे बुलंद करो मदीने वाले आका दी अज़मत दे नारे बुलंद करो। करीम आका दे गुलामों नारे बुलंद हुंदे ने पे। उस पुलिस वाले ने अपने अफैर नूं सीधा कीता वे। इस बच्चे दे सीने विच गोली लगी है नाले बच्चा गोली खा के जमीन ते आउंदा पिया नाले आस्ता आस्ता हसदा पिया। उन्होंने अपनी बंदूक की गोली तो भुल गई। कह लगा मैं गोली मारी है तू अगों हसना पिया। जमीन ते आया हसदा हसदा जमीन ते आके करीम आका दे गुलाम दी जान निकलने लगी है। उस पुलिस वाले ने बच्चे को पूछिया बच्चिया तेनू दर्द नहीं हुई मैं गोली मारी हसन लग पिया वे। सुनिया जे मदीने वाले आका दे गुलामों बच्चे का जवाब। बच्चा बोलिया कह लगा दर्द किवें हो सकती है जिन्ना अल्लाह दे नबी हजरत दे प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं वेखिया वे अपनी उंगलां कट लईआं उन्हां नूं दर्द नहीं होई। इंज तू गोली मारी है ओ तेरे बंदूक विचों गोली निकली है इंज सीने विच आई है अखां बंद कीतियां ने सामने मदीने वाले दा दीदार हो गया वे। जन मुस्तफा करीम सामने नजर आउण उन्होंने कदों तकलीफा हो सकदियां ने। नबी पाक सरकार दे गुलामों जिन्ना एक वारा अद्धी वारा मदीने वाले आका दे नाम ते पहरा दिता वेला
ਸਾਈਆਂ ਕਦੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਦਾਨੇ ਉਹਦ ਵਿੱਚ नबी करीम सरकार फरमाया कि चलो इस्लाम नूं तुहाडियां ज़रूरतां पै गईयां। करीम आका लजपाल दा पैगाम गया मदीने पाक दे घर घर विच औरतां अपने जवान पुत्र हुजूर दे कदमां तो कुर्बान करने वास्ते तोड़ दिते। जवान वीर भेज दिते, किसी ने अपने खावंद भेज दिते। इक्को ही बीबी है मदीने पाक विच, उन्हें नजर मारी ना ओदा भरा है ना ओदा जवान पुत्र है ना ओदा खावंद है। उन्हें अपनी गोद में नजर मारी, एक 6 महीने का पुत्र, 6 महीने का पुत्र फड़िया सीने नाल लाया। इधर मुस्तफा करीम लजपाल अपने गुलामां नाल लैके मदीने पाक चो निकलते जा रहे ने तो करीम आका दी गुलामां ने आवाज दी, सोना मेरी गल सुन के जाया जी। असदुल्लाह व असद रसूल ही अम्मे मुस्तफा हजरत सैयदना मेरे हमदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्तफा करीम दी बारगाह च अर्ज़ की, आका अपने गुलामां नूं रोको, एक मेरी पीर भैन तुहाडे गुलामां तशरीफ लेके आ रही है, तुहानू कुछ अर्ज करना चाहती है। मदीने वाले ने काफिला रोक दिता। बीबी आई मेरे करीम आका दे करीब, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया की कहना चाहनी है। अर्ज की हुजूर मैं जहाद वास्ते तोहफा लेके कबूल फरमा लवो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामां ने वेखिया सज्जे खब्बे कोई नजर नहीं आई चीज। इमामुल अंबिया नबी लजपाल आका ने फरमाया बीबी की लैके आई है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने बीबी ने बुक्कल खोली है। 6 महीने का बच्चा कट के मेरे आका लजपाल दे अगे रख दिता वे। इमामुल अंबिया नबी दी बारगाह च अर्ज कर दी है, मदीने वाले हामीम दिया कुंडला वाले आए, अलम नशरा दे सीने वाले सोने मेरा बच्चा जहाद वास्ते कबूल करो। इमामुल अंबिया नबी लजपाल आका दे गुलामां दी चीखां निकल गईयां ने। ए बीबी 6 महीने दा बच्चा जहाद विच जाके की करेगा। इमामुल अंबिया नबी ने फरमाया नी बीबी ए ना तीर चला सकदा वे, ना तीर ले आ सकदा वे, ना पानी लेके आ सकदा वे। इमामुल अंबिया नबी दी गुलामां ने अर्ज कीती, आका मैनूं पता वे मेरा बच्चा तीर चला नहीं सकता। आका मैं जो सोच के आई आ, अगर मुसलमानों ते काफिरां जंग शुरू हो जाए, आका तुसी मेरे बच्चे नूं बाजू तो पकड़ के रखिया जे। अगर तुहाडे वल कोई तीर आवे, तुहाडे वल कोई नेज़ा आवे, आका मेरे बच्चे नूं अगे कर दिया जे। आका मेरा बच्चा तुहाडे कदमों तो ही अपनी जान कुर्बान कर देवेगा, मैं खुश हो जावांगी। मदीने वाले आका दे कदमों तो ही अपना बच्चा कुर्बान कीता है। फरमाया तेनू एदा अजर अल्लाह देवेगा। नबी पाक सरकार दे गुलामों जिन्ना मुस्तफा करीम नाल वफावां कीतियां ने उन्हां दी कब्रां अज भी आबाद ने और सुबह क़यामत तक आबाद रहणगियां। मुस्तफा करीम लजपाल आका दे सही माने दे अंदर नौकर बन जाओ। अल्लाह ताला सम सब नूं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी गुलामी विच जिंदगी और गुलामी विच ही अल्लाह ताला मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।